जय मसीह। दोस्तों, इस विषय को समझे कि एक नया वरदान जिसको जानना जरूरी है, जिसको समझना जरूरी है। इसीलिए वचन 65 में लिखा है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वो वरदान ना दिया जाए। कौन सा वरदान? तब तक वो बे मेरे पास नहीं आ सकता। लिखा है कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वो वरदान ना दिया जाए तो कौन सा वरदान? तब तक वे मेरे पास नहीं आ सकते। तो पतरस का यीशु के पीछे आना, चलना वरदान था। तो मेरे यीशु के पीछे चलना एक वरदान है। मेरा भी यीशु के पीछे चलना एक वरदान है। और वो भी जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका भी यीशु का पीछे चलना एक वरदान है। वरदान है ये, जो आप यीशु को पीछे चलते हैं, वादा कर लिए हैं। और वो एक प्रकार के वरदान है वो, जो परमेश्वर पिता आपको देता है। जो परमेश्वर पिता आपको देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखो कि फॉलो माय सन, मेरे बेटे के पीछे चलो, जो कि परमेश्वर पिता देता है। वचन 65 में लिखा है कि उसने कहा, जो पढ़वाया उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा मेरे पीछे आओ। जो कहाँ कहा था मैं रखूंगा, ध्यान से सुनना। जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। दूसरी शब्दों में, आप सुनते हो प्रचार, अच्छे को सुनते हो, मुझे भी सुनते हो, लेकिन उसमें से परमेश्वर पिता कुछ लोगों को ऐसा दान देता है कि कहते हैं इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। क्योंकि जैसा उस वक्त में पतरस को फॉलो किया था, यीशु को 3000 लोग फॉलो कर रहे थे और पतरस को फॉलो कर रहे थे। पौलुस कहता है रोमियो का 2:16 में कि मेरे सुसमाचार के द्वारा तो कुरिन्थियों की कलीसिया, इफिसियों की, रोमियो की और फिलिपियों की, कुलोसियों की, गलातियों की, वो सब जितने कलीसिया थी ना, पौलुस को फॉलो करती थी। तो पौलुस कहता है फॉलो मी। पौलुस कहता है मेरा पीछा करो। मैं यीशु का पीछा करता हूँ, मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ। इसीलिए मुझ जैसा 10% आज जो 21वीं सदी में खेरी प्रचार कर रहा है, मेरे पीछा करो, क्योंकि आपको यहाँ से आत्मिक बातें मिलती है। आपको आत्मिक बातें मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर आत्मिक बातें मिल रही है तो मेरी सुनो। तो 65 वचन कहता है, आपको पढ़वाया था, ताकि उसने पहले वचन 45 में क्या कहा था सुनिए। लेकिन भविष्य वक्ताओं के लेखों में लिखा है कि यशायाह 54 का 13 और यिर्मयाह 31 अध्याय 33 से 34 तक, वहां क्या लिखा है आगे रखूंगा। लेकिन लिखा है भविष्य वक्ताओं के लेख में, वो लिखा है, उसको यीशु कोट कर रहा है। किसको? यशायाह को कोट कर रहा है, यीशु यिर्मयाह को कोट कर रहा है। कह रहा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। तो ये जो 2 वचन से क्या लिखा है कि उन दिनों में परमेश्वर कुछ लोगों को खुद सिखाएगा और सिखाया था। और क्या सिखाए? लिखा है कि जिस किसी ने पिता से सुना,
जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा वही मेरे पास आएगा। यीशु कहते वही मेरे पास आएगा, वो मेरे पास आना है, उसको मेरे पास आना है। अद्भुत है ना। तो एक वरदान है ये। यीशु के 12 चेले, यीशु के 70 चेले, यीशु के 120 चेले, 3000 चेले, 5000, आगे जगत, पूरी जगत आज आप और मैं। परमेश्वर पिता कहता है कि मैं सिखाऊंगा और मैं बुलाऊंगा, मैं तुझे सुनवाऊंगा और तब जाकर ये मेरे बेटे के पीछे चलेंगे, तब जाकर ये मेरे यीशु के पीछे चलेंगे, ये मेरे बेटे के पीछे चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मजाक नहीं है। यीशु के पीछे चलना, यीशु के डिसाइबल बनना आसान नहीं है। यीशु का काम करना, यहाँ यीशु का काम आसान नहीं है, नॉट इजी। जब तक ऊपर से परमेश्वर पिता हमको नहीं चुनता, नहीं बुलाता, आपको नहीं सिखाता, आप यीशु के पीछे, यीशु के पास में नहीं आ सकते। गजब की बातें हैं ये। इसकी वजह से 3.5 साल में सेवकाई में, 3.5 साल के सेवकाई में यीशु के पास लाखों लोग आए, लेकिन सबको नहीं मिला मौका। आज भी हम लाखों लोगों को प्रचार करते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलता मौका। लेकिन ऐसे लग रहा है कि मेरे दोस्त, कैसे लग रहा है आपको कि ये कुछ बात समझ में आ रही होगी आपको। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा वही मेरे पास आएगा। कौन कह रहा है? यीशु। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। तो वचन 44 क्या कहता है, इसको देखे। वचन 44 कहता है, सुनिए, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर उसने मुझे यानी कि यीशु को जो भेजा है उसे खींच ना ले। यीशु का पास खींचना, पिता परमेश्वर जब तक किसी को खींच ना ले वो मेरे पास नहीं आ सकता है, यीशु कहता है। तो परमेश्वर पिता क्या करता है? पतरस को खींच रहा था, यीशु के पीछे चलो। यीशु के पीछे चलने के लिए फिलिप को खींच रहा था, याकूब के पीछे याकूब को खींच रहा था, फिलिप को खींच रहा था, एंड्रू को खींच रहा था। यीशु के पीछे चलो, मेरे बेटे के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो, यीशु को फॉलो करो। और मुझे खींचा प्रभु ने, तो यीशु के पीछे चलो। मैं भी चल पड़ा। तो आपको भी खींचे प्रभु ने, तो आप इसीलिए आप चल रहे हो। नहीं तो आप नहीं चल सकते, नहीं तो आप नहीं चल पाते। आप लोग को भी परमेश्वर पिता ने चुना, परमेश्वर पिता ने खींचा है। लिखा है वचन 45 में, भविष्य वक्ताओं के लेख में लिखा था। परमेश्वर पहले लिख चुका था कि मैं सभी को और से सिखाऊंगा। मैं सभी को और से सिखाए हुए हूँ, और जो परमेश्वर की ओर से सीखे होंगे, जिस किसी ने पिता को सुना, सीखा, वही मेरे पास आता है। तो और जिसको पिता इजाजत नहीं देता वो नहीं आ सकता। इसका मतलब पिता आपको खींच रहा है, और पिता आपको खींचा तब से यीशु प्रभु का वचन सुन रहे हो आप। पिता आपको खींचा, इसीलिए अभी आप यीशु का वचन को सुन रहे हो, यीशु का पीछे आप चल रहे हो। पतरस, लेकिन ये बात को समझे, पतरस नहीं क्यों जवाब दिया था, और बाकियों को क्या हो गया था? बहुत गजब का एक आदमी था पतरस, बहुत गजब का आदमी। लिखा है पतरस ने क्यों जवाब दिया और बाकी क्यों नहीं दिया। लेकिन मत्ती का 16 अध्याय 17 इसको कहते हैं, पिता ने चुन लिया था।
पिता ने पतरस को चुन लिया था। प्रूफ कहाँ होता है? लिखिए, देखिए, यीशु ने मत्ती 16:17 में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सीमोन यूहन्ना के पुत्रो, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वो ये बात तुझ पर प्रकट की। तो इसका मतलब है पतरस का चुनाव यीशु ने नहीं किया, पतरस का चुनाव परम पिता ने किया है, परमेश्वर पिता ने किया है। तो मेरी चुनाव परमेश्वर पिता ने भी किया और आपका भी चुनाव परमेश्वर पिता ने भी किया। बस उल्टा नहीं जाना है। मांस खाओ, यीशु का मांस खाओ, मांस खाओ, रोटी खाओ। इसका मतलब आत्मिक बातें है। दूसरी शब्दों में आत्मिक बातों की खोज में रहो, आत्मिक शिक्षा की खोज में रहो, आत्मिक बातें को सीखो। तो इसको सुनिए, यूहन्ना 12:26 नंबर वचन कहते हैं, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। तो यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो पतरस एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर पिता ने चुन लिया और कि पतरस तू आगे रहेगा, तेरे द्वारा बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो आज भी पतरस के तरह खरी शिक्षा के प्रचारक को परमेश्वर ने चुना है। सटीक लोग को प्रचार को आप सुनो, सटीक लोगों को प्रचार आज भी परमेश्वर करवा रहा है, यीशु के काम पे लगा रखा है। बस उसको आप नहीं भूलना, उसको आप सुनो। इसीलिए आप बस उसको उल्टा सीधा नहीं कहना, उल्टा सीधा नहीं बोलना। ये परखना होगा आपको। इसीलिए परखना बहुत जरूरी है। और कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि परखना के आत्मा बहुत जरूरी है। क्या पतरस को नहीं भड़काया था? क्या पतरस को नहीं भड़काया होगा कि यीशु के पीछे मत चलना? भड़काया होगा। जब जा रहे थे उलट कर पतरस की, हे पतरस को आजा, उसको पास कुछ नहीं है, किसके पास? यीशु के पास कुछ नहीं है। आज भी लोग मुझे बोलते, आपको खरी शिक्षा का प्रचारक को बोलते, तो खरी शिक्षा का प्रचार कुछ मत देखो, वीडियो मत सुनो उनका पास कुछ भी नहीं है, आज भी भड़काते हैं। तो पतरस ने उनको जवाब दिया होगा। क्या बोला पतरस ने? क्या बोला? जवाब दिया पतरस ने। इसीलिए तो कह रहा हूं, पतरस ने ही खाली, बाकी क्यों जवाब दिया? दूसरे चलो ने क्यों नहीं? तो ये आपको समझना होगा कि पतरस ने जवाब दिया होगा। बोला क्या पतरस ने? कि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है प्रभु, तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊं? कौन कह रहा है? पतरस कह रहा है, तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊं? अनंत जीवन की बातें यीशु की पास है प्रभु, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? तो इसीलिए आप लोग कहते हो ना मुझे बहुत कुछ, मुझे इसीलिए मैं ये बात को, इस वचन को रखकर कह रहा हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पे सुनिए। अगर अनंत जीवन की बातें मुझसे मिल रही है तो सुनिए, अन्यथा नहीं तो आप नमस्ते साहब। और मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है साहब, क्योंकि मैं सबको कह रहा हूं, अगर आपको मुझसे आत्मिक बातें नहीं मिल रही है तो आप रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे फॉलो मत करें, रिक्वेस्ट करता हूं आप मुझे अनफॉलो करें, मत सुनना। लेकिन अगर अनंत जीवन की बातें मिल रही है तो उसको बावजूद भी आप जा रहे हो तो साबित हो जाएगा तो कि आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया, या आप नहीं चुने हुए परमेश्वर का आत्मिक खुराक खाओ। आप नहीं चुने हो कि आत्मिक खुराक आप खाओ, बाकी न्याय का दिन मिलेंगे और आप
तब पता चलेगा कि तब पता चलेगा। लिखा है कि आज जो आपको समझना है ये है कि अनंत काल की बातें आपको कहाँ से सुनने को मिल रही है। प्रश्न ये है कि उस चार्च को, उस पास्टर को, उस ऑनलाइन प्रचारक को और वो नहीं छोड़ना, कभी कभी नहीं छोड़ना। और यही तो बातें आपको समझना है, यही तो बातें आपको मैं समझा रहा हूँ, जिसके लिए लिखा है कि मुझे एक ही शर्त पे सुनिए कि अनंत जीवन की बातें अगर आपको मुझसे मिल रही है तो मुझे सुनिए, मेरे को सुनिए, नहीं तो आप जा सकते हो। क्यों लूका 10, क्यों इसका पीछे भी कारण मैं बताऊं कि लूका 10 अध्याय 16 वचन कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। जो यीशु कहता है जो मेरी सुनता है, उसका मतलब है कि आप अभी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप यीशु की बात को सुन रहे हैं। अब सुन रहे हैं इसका मतलब यीशु कहता है जो तेरी सुनता है तो वो मेरी सुनता है, जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे भी तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वालों, इसका मतलब तुच्छ जानता है पिता परमेश्वर को तुच्छ जानता है। क्यों आप जब मुझे कहते हो ना कि आप ऐसा है, आप ऐसा है, बहुत कुछ कहते हो आप लोग, लेकिन आप लोग बिंदास कहो, बिंदास कहो, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं कि जब यीशु को लोगों ने नहीं छोड़ा, हम जैसा मुझ जैसा को कैसे छोड़ोगे। यीशु जब यीशु को लोग जब छोड़ को जा रहे थे, यीशु की बुराई कर रहे थे, यीशु ने पलटकर जवाब तक नहीं दिया, जवाब तक नहीं दिया। मैं भी वही कर रहा हूँ कि आप भुगते रहो, आप भुगते रहो, जो मर्जी आप करें, लेकिन मैं स्प्रीड को बढ़ाऊंगा, प्रचार को बढ़ाऊंगा। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में तुम भुगते रहो, मैं प्रचार को बढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे एक ही शर्त पे आप सुनिए कि आप मुझसे अनंत जीवन की बातें मिल रही है या नहीं, ये इस शर्त पर सुनिए। यीशु से जुड़ने की बातें मिल रही कि नहीं, इस शर्त पे सुनिए। सर के राज्य की बातें, नजदीक की बातें, आने की बातें मिल रही कि नहीं, इस शर्त पे सुनिए। और फोकस मैं यीशु को करता हूँ, फोकस मैं यीशु को करता हूँ, वचन को करता हूँ, 10 मांस नहीं लेता, ना चमत्कार का नाम पे किसी को उल्लू बनाता, ना खुद को पापा पास्टर बुलवाता, ना खुद को प्रॉफिट बुलवाता हूँ, ना तो कोई तेल पानी का चक्कर बेचता हूँ, ना तो कोई टाइम पास नाच गाना अलग अलग जो पूरे समय इसमें फंसा रहना, ये नहीं करता, ये सब चक्कर नहीं करता। अगर आपको मुझसे अनंत जीवन का बातें मिल रही है तो फिर सुनिए, नहीं तो ठीक है, लाइन पे आप अगर मिल रही है तो आप ठीक लाइन पे हो, आप समझ गए हैं, आप समझ गए, लेकिन नहीं छोड़ना। ऐसा प्रचारक को जीवन भर के लिए नहीं छोड़ना। जहां अनंत काल की बातें खरी शिक्षा का द्वारा मिल रही है, उनको नहीं छोड़ना। अगर नहीं मिल रही है तो आप जा सकते हो, जिसके लिए लिखा है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो तुझे तुच्छ, जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरी भेजने वाली पिता की तुच्छ जानता है। तय करना आपका ऊपर है, वचन आपका सामने है, खुलासा आपका सामने है, और आप खुद सोचे, खुद समझे। जय मसीह।